अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिज़्ज़ाति वस्सिफ़ात व अशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व जलीलना व दलीलना व सनदना व मक्कियना व मदनियना मक़सूदना व मतलूबना व मौलाना व औलाना व हादियना व मुर्शिदना व शफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन यमससकल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहु इल्ला हु व क़ाल तबारक अलैहि तआला या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अव्वलन व आखिरन व ज़ाहिरन व बातिना। अल्हम्दुलिल्लाहि शुक्रन। अल्हम्दुलिल्लाहि बिद्दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि बिन्निदा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिर्रिदा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिस्सना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार के अंदर दुआ है कि अल्लाह करीम मुझ आजिज़ को हक़ और सच, क़ुरआन और सुन्नत के मुताबिक बोलने की और सही सही समझा सकने की और अल्लाह ताला आप हज़रात को सुनने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे सुनाने के बाद, समझाने के बाद, आप हज़रात के सुनने और समझने के बाद अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। क्योंकि एक दुनिया का इल्म होता है, दुनिया के मुताल्लिक़ अगर उस इल्म पर अमल न किया जाए तो इंसान खसारे के अंदर होता है, नुकसान उठाता है। तो वो नुकसान और खसारा दुनिया के अंदर ही है। लेकिन जो इल्म कुरान और साहिब कुरान ने बताया है, जो इल्म कुरान और साहिब कुरान का इल्म है, इस इल्म पर अगर इंसान अमल न करे, दुनिया तो इंसान की नाकाम हुई ही हुई, दुनिया के साथ साथ इंसान की आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। क्यों कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ख़ुद फरमाया, किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मेरा पैगम्बर, मैं अल्लाह ने जो किताब आपके ऊपर नाजिल की है, वल किताब मैं अल्लाह ने क्यों नाजिल की, वजह क्या है? फरमाया लितुख़रिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि मेरा पैगम्बर इस किताब के ज़रिए लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनियों की तरफ लाना है। इस किताब के ज़रिए जहन्नम से निकाल कर लोगों को जन्नत की तरफ लाना है। इस किताब के ज़रिए गुमराहियों से हटाकर, शिरक वाली गंदगी से हटाकर, रस्म व रिवाज वाली गंदगी से हटाकर और जहलियत वाले अंधेरे से हटाकर मेरा पैगम्बर इलन नूर, तौहीद वाली रोशनी की तरफ लाना है। और साहिब कुरान की तरफ इंसान देखे, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़ालिमों ने बड़े जुल्म किए। एक जंग के अंदर अल्लाह के नबी के दंदात मुबारक शहीद हुए। हत्ता कि एक मौका ऐसा भी आया कि अल्लाह के पैगम्बर को इतना मारा गया, इतना मारा गया, अल्लाह के पैगम्बर के जूते और पाँव चमट गए खून की वजह से। इतना खून अल्लाह के पैगम्बर के जिस्म से निकला और अल्लाह के पैगम्बर ये ऐलान करते हैं, ओ मेरी कौम वालों, काश कि तुम्हें समझ आ जाए, मैं तुम्हें आग से निकाल कर जन्नत के अंदर ले जाने वाला बनकर आया हूँ।
अल्लाह अकबर। तो हमारा मौजू चल रहा था सीरतुन नबी के मुताल्लिक। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, मुंह से बातें करनी तो बड़ी आसान होती है, लेकिन दुश्मन के खिलाफ, दुश्मन के मुकाबले के अंदर आकर एक अकेला नौजवान जिस वक़्त ऐलान करता है तो उसकी कैफियत वही जानता है और उसका खुदा जानता है, आम बंदे के समझने की बात नहीं है। अल्लाह के पैगंबर पहाड़ पर जाते हैं, चादर हिलाते हैं, सारे के सारे मक्का वाले आ गए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं, ओ मक्का वालों, आज 40 साल का अरसा गुजर गया। 40 साल के अंदर तो ये तो बताओ ना, मेरी सफ़ेद चादर जो है, इस सफ़ेद चादर पर कोई दाग और धब्बा देखा है या नहीं? हर कोई कहने लगा, ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, इन 40 साल के अंदर तेरी सफ़ेद चादर पर हमने कोई दाग और धब्बा नहीं देखा। हमेशा तेरी सफ़ेद चादर को साफ और सुथरा पाया है। अल्लाह के पैगंबर कहने लगे, अच्छा अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ की चोटी से ये पीछे जो जगह है से को काफिला आ रहा है, फौज आ रही है, असला भी है, उस फौज के पास सवारियां भी हैं, सब कुछ है, और आकर तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, कत्ल कर देंगे। कहने लगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक मर्तबा नज़र तो दौड़ाने दे, देखते हैं, कोई नज़र नहीं आता। कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमने अपनी आंखों से देख लिया, हमें कोई फौज, और फौज तो फौज रही है, कोई सिपाही भी नज़र नहीं आया। लेकिन ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर तेरी जुबान से ये बात निकली है कि इस पहाड़ी से पीछे से एक काफिला आ रहा है, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, ऐ मोहम्मद 40 साल का अरसा जो गुजरा है, ये 40 साल का तजर्बा जो किया है, इस 40 साल के तजर्बे से ये मालूम होता है हमारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, तेरी जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। 40 साल का अरसा, इस 40 साल के अरसे के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हमने ये तजर्बा किया है, ये आजमाया है कि हमारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, लेकिन तेरी जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। उस वक़्त अल्लाह के पैगंबर कहने लगे, यार यही बात मैं समझाना चाहता हूँ, जब तुम मान गए कि तुम्हारी आंखें तो धोखा खा सकती हैं, तुम्हारे कान तो धोखा खा सकते हैं, तुम्हारे नफ्स तो धोखा खा सकते हैं, मैं मोहम्मद की जुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। फिर मान लो मैं अल्लाह के पैगंबर का ऐलान, वो कौन सा ऐलान है? अल्लाह के पैगंबर ऐलान करते हैं, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अब ये अल्लाह के पैगंबर की नबुव्वत का मकसद है, ये विलादत का मकसद है कि अल्लाह ने पैगंबर को भेजा क्यों। अब ज़रा ख्याल, मैंने गालिबन पहले दिन ही जिस वक़्त ये उन्वान शुरू किया था, उस दिन बात आई थी कि अल्लाह के नबी की विलादत हुई, अबू लहब को पता चला, खुशियाँ मना रहे हैं, खुश हुआ। लेकिन मैंने साथ ये बात भी आपके सामने अर्ज़ की थी, लेकिन इस पॉइंट को याद रखना, आगे जिस वक़्त अल्लाह के पैगंबर अपनी नबुव्वत का ऐलान करेंगे, उस वक़्त इस जालिम ने मेरे नबी के साथ कौन सा बर्ताव किया। अल्लाहु अकबर। या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू।
अल्लाह के पैगंबर फरमाने लगे, ओ मेरी कौम वालों, मेरे ख़ानदान वालों, ये बात तो तुमने मान ली कि तू सादिक और अमीन है। हमारी ज़ुबान जो है ये भी झूठ बोल सकती हैं, हमारी आंखें भी धोखा खा सकती हैं, कान भी धोखा खा सकते हैं, लेकिन आप मोहम्मद की ज़ुबान कभी झूठ नहीं बोल सकती। फिर मैं मोहम्मद का ऐलान भी सुन लो, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लो तो कामयाब हो जाओगे। एक दुनिया की कामयाबी है मेरा दी, और एक आखिरत की कामयाबी है। दुनिया की कामयाबियाँ, इंसान मेहनत करता है, वोट लेता है, मेहनत करने के बाद इंसान कामयाब होता है, लेकिन वो कामयाबी मेरा अज़ीज़ हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। अल्लाह के पैगंबर जो कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं, तुफ़्लिहू तुफ़्लिहू, कामयाब हो जाओगे, फलाह पाओ जाओगे, ये ऐसी कामयाबी है जिस कामयाबी के बाद नाकामी का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। ऐसी कामयाबी अल्लाह के पैगंबर ने बताई। फरमाया, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू। वही अबू लहब है जिसने मेरे नबी की विलादत के वक़्त खुशियाँ मनाई हैं, लौंडियाँ आज़ाद कर रहा है। क्यों कि जो भाई दुनिया से चला गया था, अल्लाह ने उसके घर के अंदर औलाद वाली नेमत दी है, लेकिन वो ही बच्चा जिस वक़्त जवान होता है, अपनी नबुव्वत का ऐलान करता है, अपनी बेसत का मकसद बयान करता है, अपनी विलादत का मकसद बयान करता है, अपनी मिलाद का मकसद बयान करता है, वही अबू लहब बेईमान है मेरा अजीम, पत्थर उठाकर मेरे नबी के चेहरे पर मार रहा है और मेरे नबी के लिए बद्दुआएं दे रहा है और कहता है, मोहम्मद इस काम के लिए तूने हमें बुलाया है। अल्लाह के पैगंबर के चेहरे अनवर से खून जा रही है। अल्लाह के पैगंबर आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं, ना ना मेरा पाक पैगंबर, आज 40 साल का अरसा गुजर गया, तुझे हर कोई बंदा सादिक और अमीन कह रहा है मेरा पैगंबर, आज 40 साल का अरसा गुजरने तक मेरा पैगंबर तेरे चेहरे पे ऊपर एक खराश तक इन जालिमों ने नहीं आने दी। आज 40 साल के अरसे के बाद मेरा पैगंबर तेरा चेहरा अनवर जख्मी हो रहा है। कौन सा चेहरा मेरे नबी का, जिस वक़्त मेरा नबी सुबह के वक़्त होता है, मेरा नबी अपना चेहरा खोलता है, अल्लाह करीम कसमें कुरान के अंदर खाते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। अल्लाहु अकबर कबीरा, एक और बात ज़हन के अंदर आ गई। अल्लाह के पैगंबर ताइफ के बाजार के अंदर जाते हैं, जालिमों ने इतना जुल्म किया कि अल्लाह के पैगंबर के जिस्म से खून बह रहा है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अल्लाह एक तो मेरा जिस्म इतना नरम और नाजुक बताया है तूने कि जिस वक़्त मैं अपना चेहरा खोलता हूँ तो तू कसमें कुरान के अंदर खाता है, और मेरे अल्लाह, और दूसरी बात यह है मेरे ऊपर ऐसी जालिम कौम जो है वो मुसल्लत कर दी है। अल्लाह मेरी कौम वाले बड़े जालिम है। ये वो मेरे नबी का चेहरा है जो अल्लाह ने बड़ा नरम और नाजुक बनाया, ये वो मेरे नबी का चेहरा है जो चेहरा मेरा नबी खोलता है तो अल्लाह कुरान के अंदर कसमें खाता है। अल्लाह करीम फरमाता है, वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरा पाक पैगंबर, मैं अल्लाह को कसम है उस सूरज की। अल्लाह कौन सा सूरज? अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरा पैगंबर जिस वक़्त सूरज निकलता है। अल्लाह कौन सा सूरज? अल्लाह करीम फरमाते हैं, मेरा पैगंबर वो सूरज जो सुबह के वक़्त निकलता है, एक रंग लेकर नहीं, दो रंग लेकर नहीं, तीन रंग लेकर नहीं, मेरा पैगंबर 7 साल
7 रंग लेकर निकलने वाला सूरज जो है, मैं अल्लाह उस सूरज की कसम खा कर कह रहा हूँ मेरा पैगंबर, वज़्ज़ुहा वज़्ज़ुहा, मैं अल्लाह करीम ने उस 7 रंग लेकर निकलने वाला जो सूरज है, उस सूरज के चेहरे पर इतनी रौनकें नहीं रखी जितनी आप मोहम्मद के चेहरे पर रखी हैं। आए मेरा पाक पैगंबर, 7 रंग लेकर निकलने वाला सूरज जो है, मैं अल्लाह उसकी कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं अल्लाह ने उस सूरज के चेहरे पर इतनी नूरानियत नहीं रखी जितनी आप मोहम्मद के चेहरे पर नूरानियत में अल्लाह ने रखी है। अल्लाह अकबर, इतने मकाम और शान वाला चेहरा, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि जख्मी है, खून बह रहा है, जालिम बद्दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर आसमान की तरफ देखते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं, ना ना मेरा पैगंबर, आज 40 साल के बाद तेरे ऊपर जुल्म हुआ, क्यों हुआ मेरा पैगंबर? तूने मेरा कुरान बयान किया, क्यों हुआ मेरा पैगंबर? इस वजह से कि तूने अपना मकसद बयान किया, अपना मिशन बयान किया, मेरी तौहीद का ऐलान किया। आज मेरा पैगंबर तू नहीं बल्कि तेरा खुदा बोलेगा। अल्लाह करीम ने फिर पूरी सूरत नाजिल कर दी मेरा दे। अल्लाह करीम कुरान के अंदर ऐलान करते हैं, तब्बत यदा दोनों हाथों को कहते हैं मेरा जी। अल्लाह ने लफ्ज़ से यद जिक्र नहीं किया। अल्लाह करीम फरमा रहे यदा अबी लहब व तब, मेरे नबी के लिए बद्दुआएं करने वाले तेरे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाए। एक हाथ नहीं या एक उंगल मुस्तस्ना नहीं की। याद रखना कि उंगली को मुस्तस्ना करोगे तो कुरान का इनकार होगा। कुरान ने तो कहा तब्बत यदा, तेरे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाएं। वहां पर अल्लाह ने कोई मुस्तस्ना नहीं किया। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम फरमाते हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, मेरे नबी के लिए बद्दुआएं करने वाले तेरे दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो जाए। मेरा नबी तो वो है जिसके सर पर में अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज रखा है। ये नबी तो वो नबी है जिस नबी के सर पर में अल्लाह ने ख़त्म नबूवत वाला सेहरा सजाया है। ये तो वो नबी है जिस नबी के मुताल्लिक़ अल्लाह करीम फरमा रहे हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मेरा पाक पैगंबर, मैं अल्लाह ने तुझे क्यों भेजा? वजह क्या है? उलमा माना करते हैं मेरा पैगंबर, मैं अल्लाह ने तुझे जहान वालों के लिए रहमत बना कर भेजा है। लेकिन मैं अपने उस्तादों का माना नकल करने लगा हूँ नबी की मोहब्बत के अंदर आकर। अल्लाह अकबर कबीरा क्या माना करते हैं? फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा पैगंबर, मैं अल्लाह ने तुझे क्यों भेजा? क्या वजह है? इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरा पैगंबर, मैं अल्लाह ने जहान वालों पर रहमत नाजिल करनी थी तो आप मोहम्मद को भेज दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने रहमत नाजिल करनी थी तो अपने पैगंबर को भेज दिया। फिर ये रहमत कैसी है? ये ऐसी रहमत अल्लाह ने भेजी कि इस रहमत के नाजिल होने से पहले पहले बाप इतना दरिंदा बन गया था कि अपनी जिंदा बच्चियों को दफन कर देता था। दिल के अंदर तरस भी नहीं। भाई भाई दुश्मन था। हत्ता कि यहाँ तक आता है जहालत के मुताल्लिक कि 2 आदमी जा रहे हैं, घोड़े पर सवार हैं, पानी पिलाने के लिए घोड़े को। एक का घोड़ा आगे है, दूसरे का पीछे है। अब पीछे वाला आगे निकल गया, उसने पानी पी लिया तो ये आगे निकल गया। ये आगे निकलने की वजह से भी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी।
और लड़ाई सिर्फ ये नहीं हमारी तुम्हारी 1 घंटे की लड़ाई रही, ख़त्म। सालों के हिसाब से, सदियों के हिसाब से लड़ाइयाँ रहती थी। लेकिन जिस वक़्त ये रहमतुल लिल आलमीन मेरा नबी बनकर आया, ये सारे के सारे आपस में दुश्मन जो थे वो भी भाई भाई बनकर रह गए। हत्ता कि यहाँ तक आता है, एक सहाबी ने ज़मीन ख़रीदी, जो कीमत थी अदा कर दी। अब उसके अंदर खुदाई की थी, खजाना निकल आया। अब वो सहाबी जिससे ज़मीन ली उसके पास आया, भाई ये तेरी चीज़ है, ये ले ले। उसने कहा मेरी नहीं है, तेरी है। तो आगे से दूसरे सहाबी ने कहा मैंने तुझसे सिर्फ ज़मीन का सौदा किया था, अंदर जो ख़जाना था उसका सौदा नहीं किया था। फिर दूसरे सहाबी ने जवाब दिया, भाई ज़मीन और ज़मीन के अंदर जो कुछ भी था मैंने सारे का सारा तुझे दे दिया, लिहाजा ये मेरा नहीं है, तेरा है। लिहाजा क्या ख्याल है, अगर ये अल्लाह की रहमत न होती तो ऐसा मुमकिन था? कभी भी मुमकिन नहीं था। अल्लाह अकबर। फरमाया या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ऐलान करते हैं, मेरा दीन, मेरे नबी के चेहरे पर पत्थर आ रहे। क्यों, क्या वजह है, क्यों पत्थर लगे मेरे नबी को? कि अबूल्ला बेईमान ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझा था। जिस वक़्त अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक़्त समझने वाले समझ गए 360 की नफ़ी हो रही है। इस वजह से मेरे नबी का चेहरा लौलुआन हुआ, इस वजह से मेरा जी 360 की नफ़ी हो रही है। समझने वाले समझ गए। अच्छा एक और बात मेरा जी, 360 बुत रखी हुई हैं बैतुल्लाह के अंदर। ये किसका है? ये कानों का मालिक है। ये क्या है? ये आंखों का मालिक है। ये क्या है भाई? ये इंसान के पाँव का मालिक है, हाथों का मालिक है, सर का मालिक है, नाक का मालिक है, दंदात का मालिक है, फला फला। अल्लाह के पैगंबर आकर ऐलान करते हैं, ना ना मक्का वालों, ये सारे के सारे नहीं बल्कि एक है। कौन है? इल्लल्लाह। सारी की सारी चीज़ों का मालिक वही है। एक और बात मेरा आदमी, आजकल लोग यही समझ लेते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है इबादत के लायक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। हाँ हाँ मेरा आदमी, जिस तरीके पर इबादत के लायक अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, इसी तरीके पर औलाद देने वाला भी अल्लाह के अलावा और दुनिया के अंदर कोई नहीं। सुन जरा कालू कला के रहने वाले अल्लाह का कुरान अल्लाह करीम ने 3 पारे के अंदर बयान किया है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। वो अल्लाह वो ज़ात है जो माँ के पेट के अंदर तस्वीरें बनाती है, माँ के रहम के अंदर इंसान की शक्ल बनाती है। ये जिक्र करने के बाद अल्लाह करीम ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लाहू। ओ कायनात वालों जान लो अल्लाह के अलावा जिस तरीके पर इबादत के लायक कोई नहीं, इसी तरीके पर अल्लाह के अलावा औलाद देने वाला भी कोई नहीं। कुरान है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह करीम फरमाते हो, भोले इंसान, मैं तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी तस्वीरें बना रहा हूँ। फिल अरहाम कैफ़ यशा, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैफ़ यशा, जिस तरीके पर मेरी मर्जी होती है मैं अल्लाह बना रहा हूँ। अल्लाह अकबर कमीरा। माँ के पेट के अंदर इंसान का वजूद बन गया मेरा अज़ीज़। वजूद बनने के बाद अल्लाह करीम ने इंसान के जिस्म के अंदर रूह डाल दी। अब इंसान के जिस्म के अंदर रूह आई।
रूह आ गई तो इंसान को खाने पीने की भी ज़रूरत है। अल्लाह करीम फरमाते हो मेरा बंदा, ओ मेरा बंदा, मैं अल्लाह ने तेरी माँ के पेट के अंदर भी तेरी रोज़ी का बंदोबस्त किया है। मैं अल्लाह कायनात वालों को समझाना चाहता हूँ, जिस तरीके पर इबादत के लायक मैं अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, जिस तरीके पर औलाद देने वाला मैं अल्लाह के अलावा और कोई नहीं, इसी तरीके पर रोज़ियों का मालिक भी मैं अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। 9 महीने बंदा माँ के पेट के अंदर रहता है। एक जरिया अल्लाह करीम ने नाव के जरिए इंसान को खाना खिला रहा है, रोजियां अल्लाह करीम पहुंचा रहा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं इंसान दुनिया के अंदर आकर मैं अल्लाह को भूल गया, दुनिया के अंदर आकर गैरुल्लाह के साथ तूने यारी लगा ली, दुनिया के अंदर आकर मैं हाजत रवा और मुश्किल कुशा जो था मैं अल्लाह का दरवाजा छोड़ दिया। जरा ये तो देखना तेरे माँ की पेट के अंदर सारे दरवाजे बंद थे, एक दरवाजा मैं अल्लाह ने तेरे लिए खोला था। जब तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाजत रवा और मुश्किल कुशा, तेरी माँ के पेट के अंदर तुझे रोजियां देने वाला मैं अल्लाह के अलावा कोई नहीं था, इसी तरीके पर दुनिया के अंदर भी मैं अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है। यही चीज अल्लाह करीम का कुरान नकल करता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं या अय्युहन्नासो, अल्लाहु अकबर, ओ इंसान कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ ले तो कामयाब हो जाओगे। और एक और मकाम पर अल्लाह करीम ने बड़ा प्यारा मंजर किया, बयान किया है। आज मेरा अजीज दुनिया के दोस्त नाराज हो जाए तो जिरगे लेकर जाने पड़ते हैं। आज दुनिया के दोस्त नाराज हो जाए मिन्नतें करनी पड़ती हैं। जरा अल्लाह की तरफ देख तो सही ना, अल्लाह कितना गफूर रहीम है। अल्लाह करीम ने कौन सा बयान कुरान के अंदर नकल किया है। अल्लाह करीम फरमाते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। जिस तरीके पर मियाँ दुनिया के अंदर कोई दोस्त नाराज हो, एक दोस्त नाराज हो कर जा रहा हो, दूसरा आवाज देते हो मेरे भाई कहाँ जा रहे, आ जरा ये तो बताना मेरे अंदर कौन सी खामी है, आ जरा ये तो बताना कौन सी गलती है, आ जरा ये तो बताना मेरे अंदर कौन सी कमी है, क्यों जा रहा है, क्या वजह है। यही अंदाज अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर बयान किया है। अल्लाह करीम फरमाते हो या अय्युहल इंसान, ओ इंसान, ओ भोले इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी रोजियों का बंदोबस्त करने वाला मैं अल्लाह हूँ। आज दुनिया के अंदर आकर तुझे किसने धोखे के अंदर डाल दिया। आज दुनिया के अंदर आने के बाद क्यों गैरों के दरबार पर जा रहा है। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरा अजीज इंसान तेरी माँ के पेट के अंदर रोजियों का बंदोबस्त मैं अल्लाह करने वाला हूँ। एक दरवाज़ा अल्लाह ने रखा है, लेकिन इंसान दुनिया के अंदर आता है वो दरवाज़ा कट जाता है, इंसान रोने लग जाता है। क्यों रोने लगता है। इंसान कहते हैं अल्लाह एक दरवाजा था जिससे रोजी मिल रही थी, अल्लाह जो तूने वो भी ले लिया। अल्लाह करीम फरमाते हैं ना ना मेरा इंसान, ना ना मेरा बंदा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, गम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अल्लाह ने एक दरवाज़ा लिया, मैं अल्लाह तुझे 2 दरवाजे देने का ऐलान कर रहा हूँ। एक लिया मेरा बंदा, मैं अल्लाह ने तेरी माँ के सीने पर 2 नहरें दूध की जारी कर दी। अल्लाह अकबर। फिर कुछ अरसा गुजरा मेरा अजीज, वो 2 भी चले गए। 2 साल का अरसा गुजरा, वो भी 2 रास्ते चले गए। फिर इंसान परेशान है, रो रहा है, क्या वजह। अल्लाह 2 दरवाजे रोजियों के थे, अल्लाह वो तूने ले लिए, अब कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से पीऊंगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं ना ना मेरा बंदा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 लिए तुझे 4 देने का ऐलान कर रहा हूँ। गाय का दूध भी मैं अल्लाह ने तेरे लिए बनाया,
भैंस का दूध भी मैं अल्लाह ने तेरे लिए बनाया, ऊंट का दूध भी मैं अल्लाह ने तेरे लिए बनाया, बकरी का दूध भी मैं अल्लाह ने तेरे लिए बनाया। 2 लिए, अब तुझे 4 देने का ऐलान कर रहा हूं। फिर एक और वक्त आता है मेरा जी, वो 4 भी गए, इंसान की मौत आ गई। अल्लाह करीम फरमाते हो मेरा बंदा, गम करने की जरूरत नहीं है। अगर तू दुनिया के अंदर जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार के आया, दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर कुरान को लाया और मोहम्मद जवान की सुन्नत को लाया, तेरे पास एक दरवाजा था, मैं अल्लाह ने वो लिया, तुझे 2 देने का ऐलान कर दिया। तेरे पास 2 थे, 2 लिए, मैं अल्लाह ने 4 देने का ऐलान कर दिया। अब अगर मेरा बंदा कुरान और मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार के आएगा, जिस वक़्त 4 लूंगा तो मैं अल्लाह तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलने का ऐलान कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। पर शर्त यह है कि इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह के नबी के तरीके पर गुजार के जाए। हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो अमल कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने किया है या नहीं। क्यों? आज अगर इंसान की एक दुकान हो, कोई भी ले ले, उस दुकान के सामने बोर्ड इंसान किसी और चीज का लगा दे, क्या ख्याल है वो कामयाब हो जाएगा? जो उसके पास चीज है वो गाहक तो जाएंगी नहीं, बोर्ड जो और लगा हुआ है। इसी तरीके पर अपनी जिंदगी के अंदर कुरान और मेरे नबी की सुन्नत वाला बोर्ड ले आओ। जिस वक़्त तेरी और मेरी ज़िंदगी के अंदर कुरान और नबी की सुन्नत वाला बोर्ड आ गया, उस वक़्त मेरा जी दुनिया की कोई ताकत तुम्हें और मुझे नाकाम नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। यही एक चीज़ अल्लाह के पैगंबर ने जो दावत दी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और कायनात वालों ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आओ, कामयाब हो जाओगे। उस एक अल्लाह के दरवाजे पर झुक जाओ, एक को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मान लो, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी हुई तो इससे आगे अगले जुमे पर बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।